हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक मधवाल और आज मैं आपको कराऊंगा 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, तो आपका 1000 वर्ड सीरीज का आज लेक्चर नंबर 8 है और शुरू करेंगे अपने पहले वर्ड के साथ। हमारा जो पहला वर्ड है वो है आपका कैलस। पहला वर्ड क्या है? कैलस। इसको ध्यान से देखेंगे। कैलस, कैलस। इसमें एक वर्ड आ रहा है काला। जो लोग काले होते हैं, काले दिल के होते हैं, जो लोग काले दिल के होते हैं वो अक्सर निर्दयी होते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपका ट्रिक है कि याद करने के लिए है। ठीक है, ये काले दिल के लोग जो होते हैं वो निर्दयी होते हैं। चलेंगे अपने सेकंड वर्ड के पास। हमारा सेकंड वर्ड है मेलाइस। मेलाइस, ठीक है। मेलाइस का मतलब होता है द्वेष। देखो, इसमें एक वर्ड है मैल। ठीक है, मैल, जिसके दिल में मैल होता है उसमें अक्सर क्या होता है? द्वेष होता है, जलन होता है। ठीक है, मेलाइस। ठीक है, यानी मन का मैल, दिमाग में रखेंगे ट्रिक, द्वेष। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड वर्ड है ये है ऑप्टिमिस्टिक। सभी वर्ड को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बस याद कराने के लिए ट्रिक है। देखो, ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है ना वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ इसे परमानेंट मेमोरी में डालो। इसके लिए कोई ट्रिक मत याद रखो। ठीक है, इसलिए मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई। इसलिए क्योंकि ये वर्ड जो है आप 10 बार, 20 बार, 30 बार बोलो, क्योंकि ये जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, आशावादी। इस वर्ड के लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, इसलिए क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको रोज़ अपने लैंग्वेज में इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आपका ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। आगे चलेंगे। हमारा जो वर्ड है कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। ठीक है, सुसंगत। देखो, जब हम लोग कहीं जाते हैं, को मतलब कहीं, ध्यान रखो, जब हम लोग कहीं जाते हैं और रेंट देते हैं, ठीक है, कहीं जा कर आते हैं तो क्या करते हैं? रेंट देते हैं। और जब हम लोग रेंट देते हैं तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है, सुसंगत नहीं है, कि छोटे छोटे रूम्स के लिए हमें ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, तो ये हमें लगता है कि ये कोहेरेंट नहीं है, ये सुसंगत नहीं है। ठीक है, चलो आगे अपने वर्ड की तरफ चलेंगे। ये वर्ड भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको भी मैं कहूँगा कि बिना ट्रिक के याद रखो। ठीक है, लेकिन दिमाग में रखना है कोहेरेंट, मतलब कहीं भी जाओ तो रेंट देना पड़ता है और ये सुसंगत भी है। ऐसे भी याद रखो, तो कहीं भी जाओ, को है मतलब जो कहीं पढ़ो, कहीं भी जाओ तो रेंट देना पड़ता है और ये सुसंगत है, ये लॉजिकल चीज़ है, सुसंगत है, बिल्कुल नहीं समझे। चलो आगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेंडेंट। कॉन्टेंडेंट का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थिति को डील करना, या ऐसे तुम बोल सकते हो कि किसी चीज़ पर विजय पाना। ठीक है, ये एक सेंस में भी आ सकता है कॉन्टेंडेंट, या संघर्ष करना, ये भी एक सेंस है। तो मैं तुमको यहाँ पे एक इसका साइनो बताता हूँ। इसका एक बहुत अच्छा साइनो है सरमाउंट। ठीक है, SUR, ठीक है, SURMOUN और T। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, सरमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने अभी नहीं लिया इसको, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखो, हम लोगों का सर, इसमें एक वर्ड है सर। ठीक है, सर। ठीक है, और एक वर्ड है मॉन। ठीक है, तो जब हम लोग का सर खराब होता है, तुम लोग को मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम लोग क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ मूवी देखना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा मन लगे। तो ये क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना। तब हम अपने दिमाग पे विजय पा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा शांत रह सकते हैं। ठीक है, तो या मन लगाने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आपका सर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहता है जब पढ़ाई आदमी करता है, स्टूडेंट। तो ठीक है, तो सरमाउंट का मतलब ये होता है विजय पाना। ये याद करने के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। सरमाउंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो टू सरमाउंट अपन समथिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ पे विजय पा रहे हो तो उसको भी आप कॉन्टेंडेंट के मीनिंग में रख सकते हो। ठीक है, कॉन्टेंडेंट का मतलब होता है संघर्ष करना या मुश्किल परिस्थिति को संभालना, डील करना। ठीक है, तो आगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है चाओटिक। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो, हम लोगों को ट्रिक पे ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा गलत भी पढ़ेंगे लेकिन हम लोगों को मीनिंग याद रखना है। देखो, इसमें एक वर्ड है चाँव चाँव। चाँव, ठीक है, चाँव। तो चाँव चाँव कोई करता है तो क्या होता है? चाँव चाँव जब आवाज़ कब आती है?
जब एकदम सब चीज़ें अस्त व्यस्त होती है, सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे तो अस्त व्यस्त टाइप माहौल बन जाता है, ठीक है, चाँव 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 आ जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, चाँव 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 चाँव, या काँव काँव कर सकते हो, काँव काँव जब कौवा करता है तो लगता है वो अस्त व्यस्त है थोड़ा, ये ट्रिक है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आपको निश्चित रूप से मदद मिल जाएगी। और देखो अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला वर्ड है वैनिटी, ठीक है। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है। देखो इसमें इसको वैनिटी मत पढ़ो, वानी पढ़ो, वानी, वानिटी। देखो अगर तुम्हारी वानी, अगर देखो वानी खराब है ना, तो वानी खराब होने के रीज़न क्या हो सकते हैं? घमंड। जब आदमी को घमंड हो जाती है तो उसकी वानी से ही पता चल जाता है कि उसमें घमंड है, और घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो वैनिटी का मतलब होता है क्या? घमंड, ठीक है मेरे भाई। देखो अब अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला वर्ड है ना, वो है हेजमनी, ठीक है। हेज मनी, देखो हेज मनी का मतलब होता है आधिपत्य या नायकत्व, ठीक है। देखो जिसके पास कोई बात करता है तुम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसको हाँ जी पढ़ो, हाँ जी। जिसके पास मनी है उसके पास क्या है? आधिपत्य है, उसके पास उसी का राज है, वही नायक है, वही नेतृत्व कर सकता है। तो इसका मतलब नायकत्व, नेतृत्व या फिर आधिपत्य बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और हमारा अगला वर्ड है इननेट, ठीक है। इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न, मतलब जन्मजात, जन्मजात। देखो जन्मजात, देखो इननेट, मुन्ना जब मुन्ने को कहीं ले जाते हो, छोटे बच्चे को ले जाते हो, तो अगर उसे कुछ चीज़ पसंद नहीं, अगर तुमसे कुछ देते हो पसंद नहीं आता है तो क्या बोलता है? इना टे, इना दे की जगह टे बोल देता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा तोतला होता है ना। तो इना टे, ठीक है, इना टे ऐसे याद रखेंगे। इना दे, इना दे, इना दे, नया ला, ठीक है। इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब क्या होता है? जन्मजात। देखो अगला वर्ड है एंटिक, एंटिक। देखो आंटी जो होती हैं लोग ना, हम लोग आंटी किसको बोलते हैं? जो पुराने आंटी आजकल किसी को बोलो तो वो गुस्सा हो जाती हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एंटिक से थोड़ा सा पुराना, एजेड चीज़ का सेंस आता है, ठीक है। एजेड मतलब क्या? थोड़ा पुराना, एंशियंट टाइम का, पुरातन टाइम का ये सेंस देता है। तो ये देखो आज का हमारा 10 वर्ड हो गया। और देखो मैं और अमन, ठीक है, वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को जुड़े रहना, ठीक है। देखो 1000 वर्ड के बाद मैं शुरू करूँगा जीके, और आप लोगों को बहुत सारे वेरियस टॉपिक जो भी आपको पढ़ने का मन है ना वो नीचे डाल दो। और इतना जान लो ना कि हर एक टॉपिक से आपको ट्रिक मिलेगा। जीके का तो खास करके इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक है ना कि आपको एकदम मज़ा आने वाला है, इसलिए जुड़े रहना। देखो फ्री में चीज़ें चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े चैनल्स पे जाओगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। और कोई अगर आपको कोई छोटा चैनल तो ख़राब ही पड़ाएगा, ठीक है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। आप आओ पढ़ो, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डीमोनेटाइज रखूँगा मैं, ठीक है। ये चैनल आगे भी जाएगा तो डीमोनेटाइज रहेगा, आपको कोई भी कोई भी ऐड वैड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐड फ्री रहेगा हमेशा, कितना भी सब्सक्राइबर हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए है। आप लोग जुड़े रहना, बस इससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।